उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की शुक्रवार 7 जून को हत्या कर दी गई। वजीरगंज थाना क्षेत्र के एसटी कोर्ट के बाहर हुई फायरिंग में बदमाश संजीव जीवा को गोली मारी गई। हमले में इस कुख्यात बदमाश की मौत हो गई। हमले में यूपी पुलिस के 2 जवान और एक छोटी बच्ची भी घायल हैं, जिससे मिलने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल भी गए। संजीव की हत्या के बाद फिर से लखनऊ की सरकार पर उंगलियां उठने लगी हैं। प्रशासन की ऐन नाक के नीचे हत्या हो जाने के बाद एसआईटी का गठन किया गया, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट देनी है। यूपी में जो दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, उनसे निश्चित रूप से एक पैटर्न है। लोग कह रहे हैं कि यह कानून व्यवस्था का फेल्योर है, तो यह फेल्योर है, लेकिन यह एक सुनियोजित ढंग से सिर्फ और सिर्फ उन बदमाशों की हत्या हो रही है जो सरकार के विरोधी माने जाते हैं। यूपी में राजनीति और अपराध की गलतफहमियां पुरानी रही हैं, यह कोई छिपी बात नहीं है। यह पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी ने विरोधी पार्टियों के क्रिमिनल्स को मारने को जैसे बीड़ा उठाया हुआ है, अभियान चलाया हुआ है। कम से कम 50 ऐसे अपराधी हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे सज्जन हैं जो 31 साल के बाद जेल से छूटे हैं, कई साल तक जेल में रहे हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बुलडोजर नहीं चल रहा है। अपराधी यहाँ 2 वर्ग में हैं। जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि जो हमारे साथ नहीं है वे हमारे खिलाफ हैं। ये तो पहली बार पैटर्न में देख रहा हूँ। जैसे अमेरिका का पैटर्न था कि ओसामा बिन लादेन को कहीं भी जाकर मारेंगे, तो वो नहीं है। अपने देश में, अपने घर में कोई जगह लेकिन छोड़ी नहीं है। जुडिशियल कस्टडी से लेकर जेल तक पुलिस कस्टडी, कोर्ट रूम में हत्याएँ हो रही हैं। कोई भी हत्या, हालांकि ऐसे किसी अपराधी की संदिग्ध हत्या नहीं हुई है जो गवर्नमेंट माना जाता हो। इस पैटर्न का शिकार उत्तर प्रदेश हो रहा है। हमने कोर्ट रूम में, पुलिस कस्टडी में, जेल में हमने लगातार हत्याओं का ऐसा दौर नहीं देखा। बांदा जेल में अतीक के शूटर्स की हत्या हुई, मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हुई, 2-2 बार हाई सिक्योरिटी वाली जेल में हत्या हो जाती है, तो उसको काउंट ही नहीं करते हैं। सरकार ने इसे वध की तरह सोचना शुरू किया है और मानती है कि उसके पास अपराधियों के वध करने का अधिकार है। यह बेहद खतरनाक ट्रेंड है। आज अपराधी है, कल को सामान्य विरोधियों को कत्ल होगा। हमारे जैसे लोग भी सरकार के विरोधी हैं, उनका भी वध हो सकता है। ये हत्याएं साजिशन हुई हैं। इसको मारने का कारण है कि ऐसी हत्याएं बिल्कुल सेलेक्टिव है। वह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल काबू में है और हमारे यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। परिंदा तो लेकिन खून पर मारता है, वह चुनिंदा है। इनके नेता लगातार नाम लेकर, चाहे वो मुख्तार हो, अतीक हो या इस तरह के जो भी 4-5 लोग हों, उनका नाम लेकर कहते हैं कि हमने उनको दुरुस्त कर दिया गया है। उसने दूसरी तरफ वाले जो लोग हैं वो तो बेहद सुरक्षित हैं। बागपत के जेल में मुन्ना बजरंगी को मार दिया जाता है, उसी प्रकार अतीक असरद को फिल्मी ढंग से मार दिया गया है। पुलिस के लोग वही रहते हैं और कुछ नहीं करते। यह चैप्टर क्लोज कर दिया गया है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। 3 लोगों को छोड़कर किसी की गिरफ्तारी नहीं है। जो 18-19 लाख के हथियार थे, वह तो उन लड़कों की औकात के बाहर थे। हालांकि उस पर कुछ झांकने की कोशिश नहीं की गई। ये जो संजीव जीवा का हत्या है, वह देखिए, वह भी मुख्तार अंसारी का शूटर था। कृष्णानंद राय और ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्यारे के तौर पर आरोपी, तो उनको भी दिन दहाड़े हत्या हुई और अब उनकी भी सतही जांच कर बात को ख़त्म कर दिया जाएगा। अतीक की हत्या इसलिए और भी जघन्य है क्योंकि वह पुलिस कस्टडी में हुई है, वह ज़्यादा चैलेंजिंग है। और सरकार का दोनों हत्याओं में रिस्पांस देख लीजिए। पाल की हत्या के मामले में कहां तक पुलिस गई। अतीक की पत्नी और बच्चों तक पर मुकदमे हुए, कुछ की हत्याएँ हो गई। अतीक की हत्या के बाद जो 3 लोग पकड़े गए हैं, उसके बाद सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार चाहती थी कोई हत्या ही नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक भयानक षड्यंत्र की बू आ रही है। इस जगह हो रहा है कि सरकार और उसके पॉलिटिशियन लोग अपने लाभ में ला रहे हैं, कोर्ट को ये बांटने का काम कर रहे हैं। षड्यंत्र के अलावा ये सरकार का संपूर्ण फेल्योर है। अतीक की हत्या को देखिए, एक तो दिन दहाड़े हत्या हो गई और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि प्राकृतिक न्याय हो रहा है, मतलब वहाँ भी क्रेडिट ले रहे हैं। मतलब पॉलिटेक्निक गैंगशिप चल रहा है, चित भी इनकी, पट भी इनकी। हालांकि इनको लग रहा है कि ये अभी जीत रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इनको लग रहा है कि ये अपॉइंटमेंट को मार भी रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। जैसे जीवा कौन था, हत्यारा था, अतीक कौन था, माफिया था। नैरेटिव चल रहा है, जो गलत लोग हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। सरकार का यह काम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। पाल की हत्या में इनका रिस्पांस ठीक था। अब तक ये अंतिम हद तक सत्य को खोज रहे थे, लेकिन फिर बिना सबूत के ही लोगों को नामजद कर दिया गया, हड़बड़ी मचा दी तो गलत संदेश दिया। उसी तरह अतीक कौन था यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी हत्या पुलिस कस्टडी में हुई, यह अधिक महत्वपूर्ण है।